श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामसिया विवाह की शुभ तिथि तय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 37 श्लोक 23 से 32। रामायण कथा इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन श्रृंखला में। आज हम पहुंचे हैं एक अत्यंत मंगलमय प्रसंग पर, बालकांड सर्ग 37 के श्लोक 23 से 32 तक, जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की वार्ता के बाद रामसिया विवाह की तिथि निश्चित होती है। पिछले भाग में हमने सुना कैसे राजा जनक ने अपने वंश की मर्यादा और परंपरा को विस्तार से बताते हुए राम विवाह के योग्य वातावरण निर्मित किया। वशिष्ठ जी ने भी रघुकुल की महिमा का परिचय देते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। आज के श्लोकों में हम देखेंगे विवाह की तिथि निर्धारण का शुभ क्षण। गुरु वशिष्ठ जी ने ग्रह नक्षत्र देखकर एक शुभ दिन निश्चित किया और मिथिला में उत्सव का वातावरण बन गया। जनक जी भाव विभोर होकर विवाह की तैयारियों में लग जाते हैं। यह प्रसंग दर्शाता है कि विवाह केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य संयोग होता है। तम कुमारन ततो जातन सेन्द्रा सह मरुद्गणा क्षीर संभावनार्थाय कृतिका संयोजन 23। तदंतर इंद्र और मरुद्गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। 23 ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम् ददुआ पुत्रोऽयमस्माकं सवासामिति निश्चिताः। 24 तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। 24 ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। 25 उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। 25 तेषा तद वचन श्रुत्वा स्कन्नं गर्भ प्रसृवे स्नाप्यन पर्या लक्ष्म्या दीप्यमानं यथान्नं। 26 देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित, स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। स्कंद इत्यब्रुवन् देवाः स्कन्नं गर्भ प्रसृवे कार्तिकेय महाबाहु काकुत्स्थ ज्वलनोपमं। 27 ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। 27 प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिका नाम्नोत्तमम् शरणा षडान्नो भूत्वा जग्राह स्तंजं पयः। 28 तदंतर कृत्तिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। 28 गृहीत्वा क्षीर में गाना सुकुमार वपुस्तदा अजत स्वेन वीर्यन दैत्य सैन्य गणान विभुः। 29 एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। 29 सुरसेनागणपतिमभ्यषिंचन महाद्युतिम ततस्तमराः सवे समित्याग्निपुरोगमाहतीस। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देवसेनापति के पद पर अभिषेक किया। 30 एष्टे राम गंगाया विस्तरोभिहितो मया कुमार संभवश्चैव धन्य पुण्यस्थितैव च। 31 श्री राम यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। 31 भक्तश्च यह कार्तिकेय काकुत्स्थ भुवि मानवा आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंद सालोक्यता व्रजेत। 32 काकुत्स्थ इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 37 सर्ग 37। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। 37 कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 38 श्लोक 1 से 12 तक, जहां जनक जी पूरे विवाह उत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू करते हैं और चारों राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह का निर्णय लिया जाता है। मिथिला नगरी में आनंद और उल्लास चरम पर पहुंचता है।
बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।